नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। और लगातार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से साइबर ठग आपकी जमा पूंजी चुरा कर ले जाते हैं या उड़ा कर ले जाते हैं, और आपको बताते रहते हैं कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। जो लोग फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और आपको पता नहीं है कि किस किस तरीके से वो ठग आपके पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि लगातार फरीदाबाद में, और हालांकि कहें तो भारत में, ये जो मामले हैं साइबर क्राइम के, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा होंगे। इसलिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ही इन साइबर ठगों से बच सकेंगे। बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में आए दिन लगातार साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं वो दिन पर दिन तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि लोग इससे जागरूक नहीं है और लोग समझना नहीं चाह रहे कि आखिर ये जो फ्रॉड है वो कैसे हो रहा है। लोग सोचते थे कि खाली ओटीपी से फ्रॉड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल ओटीपी से फ्रॉड नहीं हो रहा है, और जबकि सरकार भी कहती है लगातार कि कभी भी अपना कोई बैंक का ओटीपी है वो किसी के साथ शेयर ना करें। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी कोई ओटीपी किसी को शेयर करता है? कोई किसी से कहता है कि मुझे अपना ओटीपी दे दे? नहीं कहता ना। तो इसी तरह से ओटीपी कभी कोई किसी को नहीं देता। तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओटीपी शेयर ना करें। बताने की ज़रूरत ये है कि आखिर क्या ना करें, क्योंकि लगातार शहर में ये मामले बढ़ रहे हैं। कहीं फेसबुक के ज़रिए, कहीं इंस्टाग्राम के ज़रिए, तो कहीं टेलीग्राम के ज़रिए। लेकिन लोग इसमें खुद फंस रहे हैं, और उनके फंसने का कारण है उनकी लालच। उनकी लालच, या आप ये कहें कि किसी के प्रति अट्रैक्शन, लगाव, ये उनके पतन का कारण बन जाता है। और ऐसा ही एक मामला बल्लभगढ़ से सामने आया है, जहां फेसबुक पर दोस्ती करके एक महिला ने युवक से लगभग 11 लाख रुपए ठग लिए। और हो सकता है कि जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आपके भी किसी के साथ या आपके किसी के मित्र के साथ भी ऐसा हुआ हो, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बल्लभगढ़ में जेई हैं, बिजली विभाग के जेई सुरजीत सिंह, जो बताते हैं कि वो फेसबुक देख रहे थे और फेसबुक पर उन्हें एक मैसेज आया, और उस मैसेज में पूछा, एक लड़की का मैसेज था, उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। बार बार उसके पूछने पर सुरजीत कहते हैं कि मैंने उसे बता दिया, और उसके बाद जब मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसने बताया कि मैं लंदन में रहती हूँ, और उसने अपना नाम जसवीन बताया। अब जसवीन ने सुरजीत को कैसे 11 लाख का चूना लगाया, वो हम आपको बताते हैं। अब जसवीन ने सुरजीत से उसका व्हाट्सअप नंबर मांगा। व्हाट्सअप नंबर मांगने के बाद उससे लगातार वॉइस कॉल पे बात होती रही, और ये सिलसिला बड़ा लंबा चला। बातें होती रहीं, खूब बात करते रहे, दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन जसवीन बोली सुरजीत से कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट भेज रही हूँ। सुरजीत ने इसके लिए मना किया कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप गिफ्ट ना भेजें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसने सुरजीत के लिए एक गिफ्ट भेज दिया, और उसका फ़ोटो भी व्हाट्सअप कर दिया। आपको बताते हैं उस गिफ्ट में क्या था। जो फ़ोटो व्हाट्सअप किया था उसके अनुसार उस गिफ्ट में था, एक टी शर्ट थी, एक आईफोन था, और लगभग 6 तोले सोना था, और कुछ पौंड थे, जिसका फ़ोटो जसवीन ने भेजा था सुरजीत को। और सुरजीत ने ये देखा, तो 3 दिन बाद जब गिफ्ट भेजा था, ये बात हुई, ये मैसेज किया, उसके 3 दिन बाद सुरजीत के पास फ़ोन आता है, और फ़ोन किसी अनजान व्यक्ति का था। वो व्यक्ति बताता है कि मैं यूके मेल से कर्मचारी बात कर रहा हूं, और आपका एक गिफ्ट पैकेट आया है, पार्सल आया है, और इसके लिए आपको 11,000 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे। तो सुरजीत जसमीन को फ़ोन करता है कि ये 11,000 रुपये मांग रहा है। जसमीन कहते हैं कोई बात नहीं, लेबर चार्ज है, आप इसे पे कर दो। सुरजीत उसे 11,000 रुपये पे कर देता है। उसके बाद कॉल आती है कि आपका जो गिफ्ट है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच गया है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया है। तो उसके लिए आपको इनका जो जीएसटी है वो भरना पड़ेगा। अब सुरजीत उसका जीएसटी भर देते हैं, जो भी पैसे वो बताते हैं, खाता नंबर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। उसके बाद फिर उनसे कहते हैं कि जी इसमें जो सामान है, एप्पल का जो फ़ोन है और टी शर्ट है और एक घड़ी है और कुछ पौंड है और 6 तोले लगभग सोना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए वो कहते हैं कि ये
कोई अनऑथराइज है और ये पकड़ लिया है, कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, तो अब इनसे छुड़वाने के लिए आपको पैसे देने होंगे। इस तरह से वो कभी पेपर के नाम पर, कभी सीबीआई जांच के नाम पर, तो कभी कस्टम के नाम पर, कभी सिक्योरिटी के नाम पर उससे पैसे लेते रहे, सुरजीत से लगातार पैसे लेते रहे। और उसके बाद जब सुरजीत तंग आ जाते हैं, काफ़ी पैसे दे चुके थे, लाखों रुपए दे चुके थे, उसके बाद सुरजीत तंग आ जाते हैं और सुरजीत जस्मीन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि क्या तूने मुझे बर्बाद करने के लिए गिफ्ट भेजा था, तो जिससे मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जस्मीन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं जब इंडिया आऊँगी तो आपसे मिलकर बात कर लूँगी और आपका गिफ्ट मैं ज़रूर दूँगी। मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन मैं जब भी आऊँगी तो आपका गिफ्ट ज़रूर दूंगी। इस तरह से कहकर उसके बाद भी काफ़ी समय लगता है। सुरजीत बताते हैं कि लगभग 3 महीने तक मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, 2-3 महीने हो जाते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। ये वार्तालाप इसी तरह से चलता रहता है और एक दिन अचानक उसका फिर कॉल आता है जस्मीन का कि मुझे छुट्टी मिल गई है, मैंने टिकट करा ली है और मैं इंडिया आ रही हूँ, रात की फ़्लाइट है, सुबह पहुँच जाऊँगी। सुबह लगभग 10 बजे उसका फ़ोन आता है कि मुझे सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया है। तो जब वो सिक्योरिटी वालों से सुरजीत बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जी इनके पास कुछ सामान है जिसकी वजह से इन्हें रोका गया है और उसकी जांच पड़ताल होनी है, क्योंकि वो बताते हैं कि इनके पास एप्पल का फ़ोन है और 12 तोले सोना है और लगभग 9,000 पाउंड हैं इनके पास। तो अब इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, नहीं तो ये मामला आगे चला जाएगा और जांच होंगी। इसलिए वो उसे पैसे दे देते हैं, सिक्योरिटी का जो इंचार्ज होता है उसे पैसे भेजते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम बात कर लेंगे, वकील करना पड़ेगा और इसके लिए आपको इसके ज़मानत करानी पड़ेगी। इस तरह की तमाम बातें करके उनसे लगातार पैसे लेते हैं, कभी सीबीआई जांच के नाम पर, तो कभी सिक्योरिटी के नाम पर, तो कभी कस्टम के नाम पर लेते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमने इन्हें छोड़ दिया है। जब वो जस्मीन से बात करते हैं तो सुरजीत बात करते हैं जब जस्मीन से, तो जस्मीन से कहते हैं कि आपको छोड़ दिया उन्होंने, आप कहाँ हो? कहते हैं मैं एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से निकल रही हूँ। और जब सुरजीत कहते हैं कि मेरी ड्राइवर से बात कराओ, तो वो ड्राइवर से बात नहीं कराती और कहती है कि ड्राइवर भाग गया है और हमें ट्रैफिक वालों ने रोक लिया था और वो जांच पड़ताल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो सारा सामान है ये अवैध है, तो इसके लिए आपको इसकी जांच करानी होगी, इसके लिए इसका पैसा देना होगा और नहीं तो फिर आपको जेल जाना होगा। इस तरह की तमाम बातें करके वो उसको फिर दोबारा से फंसाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ये सब वाक़या जब तक होता है तब तक सुरजीत लगभग 11 लाख रुपए दे चुके होते हैं। वो किस लिए? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं लालच था कि ये जो जस्मीन आ रही है इसके पास 12 तोला सोना है और एप्पल के फ़ोन है, महंगी घड़ी है, टी शर्ट है और 9,000 कुछ पाउंड है। इससे पहले जो पैकेट आया था उसमें भी 6 तोले सोना था और पाउंड थे, कुछ टी शर्ट थी, एप्पल फ़ोन था। तो कहीं ना कहीं सुरजीत के दिमाग में ये सब घूम रहा होता है कि मेरे पैसे गए हैं। वो नहीं देखते कि मेरे कितने पैसे जा रहे हैं और मैं क्यों दे रहा हूँ इन पैसों को। ना मैं किसी को जानता हूँ, ना मैंने किसी को देखा है, ना कुछ। उसके बावजूद भी मैं लगातार पैसे दिए जा रहा हूँ एक ऐसी लड़की के पीछे जिसे मैंने कभी देखा नहीं है। और वो लड़की बार बार इन्हें बेवकूफ़ बनाई जा रही है कि कभी यहाँ पकड़ लिया, कभी वहाँ पकड़ लिया, अभी मैं यहाँ हूँ कि वहाँ पहुँच गई, इस तरह से। और लगातार इनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, और ये लगातार देते रहे। फिर उसके बाद भी इनसे कभी मिठाई के नाम पर भी पैसे मांगे। तब सुरजीत को समझ आया कि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। जब सुरजीत ने ये सब देने से मना कर दिया, उसके बाद फिर जस्मीन को जब फ़ोन लगाया तो उसका ना फ़ोन लगा, ना कोई बात हुई और सुरजीत तब तक 11 लाख रुपए अपने दे चुके थे। तो फरीदाबाद इस खबर का जो मेन मकसद है वो आपको बताने का वो ये है कि इस तरह के फ्रॉड लगातार चल रहे हैं और हो सकता है कि आपके साथ नहीं तो आपके किसी यारे प्यारे के साथ, किसी मित्र के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। उनके पास ज़रूर ऐसी कॉल आई होगी कि जी आपका गिफ्ट आया है और आपका ऐसे पैकेट आया है, वहाँ पकड़ा गया है, ये हुआ है, उसमें ये था, वो था, तमाम तरह की बातें। और इसके लिए डराया धमकाया जाता है कि आप ये पैसे डाल दो, भेज दो, नहीं तो आपके पास सीबीआई जांच होगी और आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, आपको जेल होगी। आदमी डर के मारे
उन्हें पैसे डाल देता है। और लगातार आपको बताते रहेंगे इसी तरह की साइबर खबरें कि किस तरह से ये साइबर अपराध हो रहे हैं और कैसे इनसे बचा जा सके, वो भी आपको लगातार बताते रहेंगे। ये जानने के लिए और देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ फरीदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।